कहने को तो ये लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच चल रही है, लेकिन हकीकत में जब इजराइल की एक मिसाइल जाती है ईरान के अंदर तो उसको इंटरसेप्ट करने की ना इराक में कोशिश की जाती है, ना जॉर्डन में कोशिश की जाती है, ना सीरिया में कोशिश की जाती है, और वो सीधा जाकर ईरान पे गिरती है। लेकिन जब ईरान की तरफ से मिसाइलें जाती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इजराइल की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गन से उसको बचना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इजराइल के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम से उन मिसाइल को बचना नहीं होता, बल्कि इराक में जो यूएस के मिलिट्री बेसिस है वहाँ से उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, जॉर्डन में यूएस के बेसिस से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, सीरिया में कोशिश की जाती है कि इजराइल में ईरान की मिसाइलें ना गिरे, और उसके बाद इजराइल का आयरन डोम कोशिश करता है कि ये मिसाइलें इजराइल में ना गिरे। मतलब अगर 10 मिसाइल ईरान भेजता है और उसमें से 2 भी वो गिरा पा रहा है इजराइल में, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है ईरान के लिए कि ईरान ने ये सब मिसाइलें किसी देश से खरीदी नहीं, उसने खुद बनाई हैं, और उसने इतना बारूद जमा करके रखा हुआ है कि इजराइल को यकीन नहीं हो रहा ये मिसाइल आना रुक क्यों नहीं रही। जहाँ पर सोर्सेज कहते हैं जो ऑफिशियल है ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है 3000 है, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज का मानना है, इजराइल का मानना है कि इससे 10 गुना से भी ज़्यादा ईरान ने मिसाइलें जमा करके रखी हुई हैं। और अगर ईरान इजराइल का यह युद्ध चला तो इजराइल की तो मिसाइलें ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, उसको ऑलरेडी मांगनी पड़ेंगी, लेकिन ईरान को लंबे वक्त तक किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा और ईरान अकेले दम पर इजराइल को घुटनों पे ला सकता है। शायद यही कारण है कि आप बहुत जल्द अमेरिका को इस जंग में कूदते हुए देखेंगे इजराइल को बचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।